चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर इस देश में नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन बहस इस बात को लेकर भी है कि बाबाओं में आपस में वाक युद्ध हो रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य हैं जो अपने बड़बोले बयानों की वजह से लगातार महिलाओं के निशाने पर हैं, तो एक तरफ हैं करोली शंकर महादेव, जिनकी ओर से दावा यह किया जाता है कि अब तक उन्होंने 10 लाख लोगों का इलाज प्राचीन पद्धति की ओर से किया गया। उनकी ओर से दावा किया जाता है चमत्कार तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनके जरिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने कानपुर में बुलाकर उनका इलाज किया है। हालांकि एक बार एक डॉक्टर की ओर से चुनौती दी गई थी, जिनके ऊपर मारपीट के आरोप भी लगे थे, लेकिन उसके बाद से आज तक न इनके लोगों की संख्या कम हुई, न ही श्रद्धालु इनके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में साइंस को इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवादों से भी इनका गहरा नाता है। एक समय पर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम तलाशेंगे, क्योंकि बाबा सवालों के घेरे में हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। कैसे हैं आप करोली सरकार जी? क्यों रहते हैं इतने विवादों में आप? लोगों को पसंद है विवादों में रखना, या आपको खुद पसंद है विवादों में रहना? हम तो आनंद में रहते हैं। विवादों से फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, श्रद्धालु बढ़ जाते हैं। हम उस विचारधारा के नहीं हैं। हम इस विचारधारा के अनुभव आपको हो, सच का, सत्य का अनुभव हो, उस आधार पे आप जुड़े। हम उस विचारधारा के हैं। ये कौन सी पद्धति है जिसके जरिए 10 लाख से ज्यादा लोगों के इलाज का आप दावा करते हैं? ये सनातन वैदिक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पहले से ही, पूर्व हमारे समय से ही चला आ रहा है, जो हमारी शिक्षा से गायब हो गया। हमारी शिक्षा में इसको गायब कर दिया गया, तो हमारे बच्चों के पास इसकी सूचना गायब हो गई। जब सूचना नहीं हो तो उसके आधार पर अनुभव भी खत्म हो गया। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान किया, और ये अनुसंधान हमारा पिछले 40 वर्षों का अनुसंधान है। 40 वर्षों का है अनुसंधान है। अच्छा। और उस अनुसंधान के आधार पर मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक कह सकता हूँ कि 400 प्रकार की ऐसी डिजीज़ हैं जो लिपिबद्ध हैं, और जो व्यक्ति आते हैं वो बाकायदा हर पेपर पर साइन होते हैं पहले दरबार में, उस पर एफिडेविट देते हैं, हलफनामा देते हैं कि ये आपकी जो स्मृतियाँ हैं ये नष्ट होंगी, और ये स्मृतियाँ एक दिन में ही नष्ट होती हैं आपके वैदिक परंपरा को अपनाने से मात्र, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के आधार पर, और आपके द्वारा किए गए प्रार्थना और संकल्प के आधार पर। आप तो कैंसर भी ठीक करने का दावा करते हैं। बताइए, अभी इंडिया में कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है, उधर रशिया तैयार कर रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो कैंसर के मरीजों को ठीक कर दिया है। ऐसा मेरा आपने कोई घोष सुना है कभी कि मैंने कहा कि कैंसर मैंने ठीक कर दिया? लेकिन इस तरह की बातें आती हैं आपके आश्रम से। बेवकूफ हैं, बेवकूफ लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। दरबार इन 400 डिजीज की बात कर रहा है जो न्यूरो डिजीज है। स्मृति के आधार पर रोग कैसे हो सकता है? स्मृति ही रोग है। स्मृति, अगर आपके को किसी ने गंदी बात बोली है तो आपको बार बार आपको समस्या होगी। अगर आप सकारात्मक हैं और आप कहीं बैठते हैं तो लोग सकारात्मक हो जाएंगे। आप नकारात्मक हैं, आप बैठेंगे किसी के पास, वो लोग नकारात्मक होंगे। तो ये बीमारी नहीं हुई ना? ये बीमारी मैं ये दावा थोड़ी ना करूंगी मैं सकारात्मक हूं, मैं बीमारियों को ठीक कर दूंगी। आपकी तो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने निकाल कर रखी है। आपने तो पूरी लिस्ट बनाकर रखी है करोली सरकार जी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पैनिक अटैक, बिना झटके के स्मृतियां, हत्या आत्महत्या के विचार की स्मृतियां, हीन भावना की, स्वयं का चेहरा अच्छा न लगने की। दरबार रोगों का इलाज नहीं करता, इस बात को पहले आप एक लाइन में लिख लें। दरबार जिन कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं वह रोग उत्पन्न होते हैं स्मृतियों के आधार पर। अगर स्मृति नष्ट हो जाती है आपकी, रोग अपने आप चला जाता है। अगर जड़ कट गई तो ऊपर फल पत्ते फूल गायब, उनको नष्ट होना ही नष्ट होना है। तो अभी यही तो विज्ञान है जिसको समझने में लोगों को समय लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह विज्ञान जिसका अनुसंधान दरबार ने किया वो शिक्षा में लागू हो, ये शिक्षा में आए, बच्चों को बताया जाए, बच्चे इसको समझें कि यह भी एक विज्ञान है। हमारे सनातन वैदिक पद्धति से हम बिना औषधि के केवल अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे हो सकते हैं। आप खुद तो अपने बेटे को मेडिकल की पढ़ाई पढ़वा रहे हैं और वैदिक पद्धति से लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। एलोपैथी से पढ़ाई नहीं की है, आयुर्वेद से की है, और आयुर्वेद का मैं सम्मान करता हूँ। जहां पर असाध्य रोग है वहां पर आयुर्वेद की औषधियों के बगैर आदमी ठीक ही नहीं हो सकता। ये मैं न्यूरो डिजीज की बात कर रहा हूँ, जो 400 डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो दरबार से लोग जाते हैं, लास्ट में एक इवैल्यूएशन फॉर्म होता है जहां पर लिखा होता है कि यदि आप दरबार के इस वैदिक अनुष्ठान से असंतुष्ट हैं, आपको कोई लाभ नहीं हुआ है,
आप क्लेम करिए, आपने जो भी खर्च आप किया पूरा वापस ले माहौल लीजिए। बना देते होंगे ना। एक होता है कि बाबा के दरबार में आदमी ठीक है, आप जाता है, माहौल पूरा बना के माहौल देखिए। बना देता है, आप भी ऐसा वहां माहौल पर जाकर बिल्कुल बाबा के वश में, मतलब वशीकरण होता यहाँ है क्या कि वसीकरण आदमी है? फिर क्या इधर करेगा। क्या वसीकरण है कुछ अंगूठी कुछ अरे है? आपके दरबार में वैसा नहीं, माहौल रहता होगा कुछ ना। है? नहीं, कुछ पहना तो नहीं है नहीं, आपने। कोई ताबीज गंडा, कोई धागा धोगी, कोई हाँ, नहीं, टोना कुछ टोटका, भी नहीं कोई पहना है। बाबाओं जैसा कोई वो। हाँ, केवल रुद्राक्ष मैं तो आपने मिलता पहना भी है, नहीं कुछ हूँ। नहीं पहना है। मैं तो लोगों से मिलता भी नहीं हूँ, स्क्रीन पे मिलता हूँ। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, दिल्ली में रहूंगा तो लोग दरबार में हैं, वहाँ स्क्रीन पे वो हमें देखेंगे, उनको मैं अपनी स्क्रीन पे देखूंगा, बात करूंगा, वो कहते हैं गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं जो बीमारियां लेके आज एकदम अच्छा हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन Thank डॉक्टर you। जब आपके दरबार में जाते हैं वो कहते हैं मुझे तो कोई चमत्कार की अनुभूति नहीं हुई, फिर आपके ऊपर आरोप लगते हैं आपने उनको पिटवा दिया। देखिए, अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति से आप बात करा पाएंगे, तभी बात समझ पाएगा। आप मेरी बात अब स्पेस वैज्ञानिक से कराने लगेंगे, ना वो मेरी समझेगा ना मैं उसकी समझूंगा। तो जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनका विज्ञान का सम्मान है, जहां तक वो पहुंचे हैं उनका सम्मान है, उनकी सर्जरी का सम्मान है, लेकिन औषधियां उनकी बिल्कुल बेकार हैं। उनके पास 3 औषधि के अलावा चौथी औषधि तो नहीं आप है। डॉक्टर ही बन जाइए ना, फिर बाबा बनने की मैं क्या क्यों जरूरत डॉक्टर है। बनूं? मैं डॉक्टर से आगे की बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर से भी आगे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, आप भ्रम सनातन- फैला रहे हैं सनातन लोगों के वैदिक- बीच में। ठीक है ना, इसको भ्रम मान लीजिए। हाँ, अगर सनातन वैदिक अब पद्धति गरीब से- लोग आते हैं, उनको ना समझ होती है, बेचारे गरीब लोग, कम पैसे वाले, निःशुल्क उनके इलाज अंदर होता भ्रम नहीं पैदा करते हैं निःशुल्क आप। इलाज होता है उनका, निःशुल्क स्मृतियां नष्ट होती है, निःशुल्क सारे अनुष्ठान होते हैं उनके। आइए देखिए रिकॉर्ड, आइए दरबार, आपका तो स्वागत है। स्मृतियां नष्ट करने के लिए कोई वैदिक मंत्रोच्चार भी करते हैं कुछ आप। नहीं करना होता है। दरबार के ब्राह्मण वैदिक परंपरा से जो भी हमारे यहाँ अनुष्ठान कराए जाते हैं, हवन इत्यादि होते हैं, उसमें लोग शामिल होते हैं केवल, और अपने लिए प्रार्थना संकल्प करते हैं। जो हमारे आचार्य हैं दरबार के, ब्राह्मण हैं, कम से कम 30 ब्राह्मण हमारे दरबार में हैं, जो आचार्य हैं एकेडमिक, वो इन सब पद्धतियों को के आधार पर लोगों को अनुष्ठान में शामिल करते अब हैं। ब्राह्मणों को ही आपने भर के रखा हुआ है, आरोप लगेंगे आपके ऊपर जातिवाद के। ठीक है ना, आप कह रहे हैं ब्राह्मण ही इलाज करते हैं जिसकी इसका। जैसी दृष्टि उसको वैसे सृष्टि दिखाई देगी। जिसमें कामुकता है उसको कामुकता का ही वर्णन करेगा चारों तरफ, जिसमें अच्छा है वो अच्छी बात करेगा। आपके कुछ और विवादों पर मैं आऊं, उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक बार जरा जिक्र कीजिए कि आखिर वो कौन सी पद्धति है जिसके जरिए आप इलाज करने का दावा करते हैं, और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए कोई आपके वहां जाता है, मैंने देखा कि आप बैठे हुए मंच पर सामने माइक में अपना वक्तव्य दे रहा होता है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, और मुझे मैंने देखा उसको चक्कर आते थे, गिरता था, तो उसको आपने 3 बार उठक बैठक करवाई और फिर आपने कहा तुम ठीक हो गए हो, वापस जाओ। फिर वो अपने बेटे की बात करता है। हाँ, मैंने कहा चेक कर लो आप ठीक है कि नहीं। यस मैं ठीक हूँ, उसकी बात पूछिए ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ठीक हो गए, वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे ना, अपने ही लोगों को बिठा के बाबा वीडियो तो ठीक है, बनवाते मेरे हैं पास ऐसे। यही तो काम है, रोज रुपया सबको देता हूँ, अपने लिए बुलवाता हूँ, यही तो मेरे पास काम। मेरे पास तो पेड़ लगा है ना रुपए का। ये दरबार अब चंदा नहीं पेड़- लेता, ये दरबार किसी से चंदा नहीं लेता, 1 रुपया। तो इतना पैसा कहाँ से आता है बाबा के दरबार पास? वैदिक अनुष्ठान से जो पैसा आता है उसी को खर्च करता है इन सब पे। क्या है प्रक्रिया आपकी, कैसे होती है, जरा इसके बारे में इसके बताइए लिए आप। अनुभव करिए, कभी दरबार आइए। दर्बार में आऊंगी तभी हो पाएगा, अभी नहीं Yes, बताएंगे। नहीं, बता दर्शक सकते हमारे हैं। कह रहे हैं कि बाबा जी से पूछिए जरा। हाँ ठीक है ना, अगर आप पूछना चाहते हैं तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वैदिक परंपरा के द्वारा, सनातन वैदिक परंपरा के द्वारा दरबार में आपके अंदर अगर आस्था, विश्वास और श्रद्धा है आपके अंदर उस सनातन वैदिक परंपरा के प्रति, और आप अपने प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हो जाते हैं, ये विद्या है। आप असाध्य रोगों का भी इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से करते हैं। आयुर्वेदिक से, आयुर्वेदिक पद्धति से, ठीक है। जो असाध्य रोग है हाँ, उनका आयुर्वेद तो वहाँ पद्धति से पे हमारे डॉक्टर्स भी हैं, होंगे ये पूरे, सारे डॉक्टर्स आयुर्वेदिक हैं, दरबार में डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर्स भी हैं सारे, ठीक है। वो उनका इलाज करते हैं। तब लोग क्यों कहते हैं ये बड़ा तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं अपने वहां पर बुलाकर, और फिर सबको सम्मोहित करके फिर इलाज करने का दावा करते हैं बाबा। इसमें सम्मोहित क्या होना, सम्मोहन काहे का है, इसमें काहे का सम्मोहन है, किसको किसको आप सम्मोहित करेंगे। आप स्वस्थ होते हैं, सबसे बड़ा सम्मोहन यही है। ये आप देखते हैं कि 10,000 लोग हर महीने इकट्ठे होकर दरबार से आके दीक्षा लेते हैं, हमारे बाबा से दीक्षा लेते हैं, बिल्कुल। हमारे गुरुदेव से। मैं दीक्षा देने का माध्यम हूँ, ठीक है, मैं अपने गुरुदेव की ओर से दीक्षा देता हूँ। तो वह क्यों आते हैं, कृतज्ञतावश कि वो स्वस्थ हुए हैं, उनका परिवार स्वस्थ हुआ है। स्मृतियों को लेकर नष्ट करने का आप दावा करते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हुए, क्योंकि मेडिकल साइंस इन चीजों को मैं तो प्रूव नहीं स्वागत करता करता है। हूँ, मैं ठीक आमंत्रित है। करता हूँ दरबार में, खुले मन से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप जैसे लोग आए और दरबार को आकर के पर्दाफाश करें, और अगर सत्य है तो उसको फैलाएं,
असत्य है तो अरे दरबार कैसे पर्दाफाश करेंगे? एक डॉक्टर पहुंचे तो थे बेचारे, पता ये पहले दिन इतनी बेचारे पिटाई आए, हुई, वो कितनी बेचारा चोटें खुद ही लगी परेशान उनको। था, वो खुद ही परेशान बेचारा। हाँ, तो क्यों पिटवा दिया आपने बाप? मैंने आरोप लगाए थे उसकी डॉक्टर ने जांच आपको। हो चुकी, सब असत्य निकला, हाँ सब कुछ असत्य निकला, उसकी जांच हो चुकी। हाँ, फाइल बंद तो हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जब मतलब ही नहीं है कोई। इसी प्रकार के आप आरोप ही का लगते हैं आश्रम, करौली आप शंकर ही के महादेव लोग, पे। आप ही के लोगों ने पीटा, करौली फिर बाद में शंकर- वो अकेले बोलता रहे, कौन बोलेगा उनके नहीं, खिलाफ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भारतवर्ष में कानून भी अपना है, संविधान भी अपना है, वो अपना काम करता है। कोई झूठे आरोप लगाता है तो आरोप को सिद्ध करने के लिए उसको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होती है, और उसके लिए कानून है, उसके लिए व्यवस्था है, प्रशासन है। सबने जांच की, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशंस की, फॉल्स पाए गए सारे आरोप, बात खत्म हो चुकी। आप तंत्र मंत्र भी करते हैं? ये झूठ नहीं ये करते हैं। तंत्र मंत्र टोना टुटका का दरबार विरोध करता है, झाड़ फूक टोना टुटका जादू टोना का कड़ा विरोध करता है, और सरकार से मांग करता है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानून आना चाहिए, बिल आना चाहिए, ऐसे लोगों को उठा के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। ये अनिरुद्धाचार्य के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं करौली बाबा? नहीं, बात केवल आप लोगों में इतना झगड़ा क्यों चल रहा है? नहीं, बात वो आपके बारे में टिप्पणी करते हैं, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे हुए हैं। नहीं, मोर्चा नहीं खोला मैंने, उनकी गलत बातों का मैंने केवल विरोध किया। मैं अनिरुद्धाचार्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य की गलत स्मृतियों का विरोध कर रहा हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बराबर कहता रहा कि आप ऐसी बातें ना बोलें जो परिवार में, बच्चों में, अभिभावकों में, पेरेंट्स में एक शक का वातावरण पैदा करे, एक अविश्वास का वातावरण पैदा करे। आप ऐसा बोल करके माता पिता और बच्चों के बीच में लंबी खाई खड़ी कर रहे हैं। आप ये लंबी खाई ना हो, ये हमारा अधिकार है, बनता है, और हमारा दायित्व कर्तव्य भी है कि हम परिवारों में समरसता पैदा करें, परिवारों में प्रेम पैदा करें, विश्वास का वातावरण पैदा करें। उन्होंने कहा है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, इसीलिए परिवार में वो अपने आप को सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। पहले 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो बड़ा अच्छा रहता था। तो ये उनको अनुभव कहाँ से हो गया है? मैं तो अनुभव की बात कर रहा हूँ, सूचना की बात मैं मानता नहीं। दरबार पूरा अनुभव पे आधारित है। आप दरबार आइए, वैदिक प्रक्रिया करिए, आप स्वयं अनुभव करिए। ऐसे ही मैं केवल उनकी बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? उनकी किस बात? लड़कियों के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की। एकदम पूरी तरह असहमत, 100% असहमत। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार से उनको बचना चाहिए, सामने आकर के उनको नारी समाज से पूरे क्षमा मांगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य आगे ये भी बोलते हैं कि 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था, तो 1 अगस्त से अंग्रेज इतना थर-थर कांपने लगे कि उन्होंने निर्णय किया कि अब तो 15 अगस्त को हम लोग हिंदुस्तान छोड़ देंगे, तो फिर वो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। क्या कहें इस आदमी के बारे में, शब्द नहीं इस आदमी के बारे में। भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। एक्शन भी तो नहीं हो रहा है। अगर वो भ्रम फैला रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो कुछ हो भी तो नहीं रहा ये है। काम व्यवस्था का है, जो शासन है, जो तंत्र है, उसका काम है कि हम लोग तो बात को उठा सकते हैं। ऐसा लग रहा है अभी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं आप। उस दिन तो कह रहे थे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, खुला हुआ है। दरबार में आपकी ओर से खुला कहा हुआ गया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में खुला हुआ प्रदर्शन है। करेंगे। मोर्चा तो तब तक चलता रहेगा जब तक क्षमा नहीं मांग लेंगे। क्या मोर्चा खोला है आपने? वैचारिक मोर्चा है। मैं तो कहता हूँ बुलाइए मेरे सामने, आप बात कराइए अनिरुद्धाचार्य जी से, मेरे सामने बिठाइए। वो आप पर भी टिप्पणी करते हैं दरबार में, कैसे बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है जो भ्रम फैलाकर इलाज तो करते हैं। ठीक है ना, भ्रमित आदमी को भ्रम ही दिखेगा, जो खुद भ्रमित उसको भ्रम ही दिखेगा। आप भी इलाज का दावा करते हैं। मैं इलाज का अनिरुद्धाचार्य कोई दावा नहीं करता। मतलब आप मैं सनातन वैदिक पद्धति से आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियों को नष्टीकरण की बात करता हूँ। जिस सनातन धर्म के लिए न जाने कितने लोग जिनको हम नहीं जानते, वो दिन रात एक करके इसके प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। अगर इस तरह के बाबा जो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं जबरदस्त तरीके से, उनके वीडियो हालांकि कई लोग मस्खरी के लिए भी देखते हैं, क्योंकि कई उनके इस तरह के संवाद होते हैं कि मस्खरापन होता है उसमें, लेकिन इस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो फिर बच्चों पर या परिवार के ऊपर या समाज में क्या इसका गलत असर नहीं पड़ेगा? जाहिर है सर, अभी नारी सम्मान के विरुद्ध इनकी टिप्पणियों ने कि बच्चियां ऐसे करती, मुंह मारती, बच्चियां ऐसे महिलाओं की वैश्याओं से तुलना हैं। करते हैं वो। हाँ, उनकी ओर से की गई है तुलना। मुझे तो हर बच्ची में, हर स्त्री में माँ दिखती, मेरी पत्नी में ही मुझको माँ दिखती है। अब क्या करें इसके लिए, मैं कैसे टिप्पणी करूं? मेरी धर्म पत्नी जो थी, मुझे तो उसके अंदर ही माँ दिखाई देती है। पत्नी में माँ कैसे दिखाई दे सकती है माँ तो दिखती है। कैसे? अरे माँ है ना तो दिखती है, वो कैसे दिखेगी? कैसे? वही तो मैं, पत्नी में माँ कैसे भाव नजर से, आ और सकती कैसे? है? भाव से दिखती है। अब बाबा जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आप वहां तक पहुंचे नहीं ना अभी, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है।
जिससे आपने विवाह किया, आपके दो बच्चे हैं, हाँ, आपके तो ना ठीक है ना, पत्नी वो में मां वैवाहिक नजर आती दायित्व हैं। तो पूरा हो गया। हम्म। अब तो मेरी माँ की तरह ही है वो। मतलब आप जब से सनातन धर्म के लिए काम करने लगे तब से फिर वो, जब से मेरे वैवाहिक दायित्व तो पूरे हो गए। या आप तो बाबा बन के निकल गए ना, पत्नी अपनी पीड़ा नहीं, कहीं कहाँ नहीं पर निकल जाहिर गया करने मैं, ये जाएगी? निकलने वाला हमारे यहाँ रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ दरबार में एक ही शिक्षा दी जाती है, जितने भक्त दरबार के शिष्य हैं, परिवार को कभी नहीं छोड़ना है। वो तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी कहते हैं कि ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं ये कौन लोग। से लिव इन की बात कर रहे हैं वो? उनका लिव इन है क्या? अरे उनकी स्मृतियां इस तरह के फूहड़ बयानों की खत्म क्यों कर नहीं देंगे। दूर कर देते हैं आप? खत्म कर देंगे। बुलाइए अपने वहां कानपुर मैं तो में कहा स्वागत उनकी है। ऐसी फूहड़ अगर बयानबाजियां हैं, आप बुलाइए, उनकी स्मृतियां खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बाबा को भी तो इलाज की जरूरत है ना, नहीं तो उसके लिए- महिलाओं के खिलाफ उसके- लगातार वो गंदे गंदे बयान मैंने देते कहा रहेंगे। उसके लिए अपने अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए दरबार के प्रति, अपनी सनातन वैदिक परंपरा के प्रति। अगर वो संकल्प करके आते हैं दरबार में, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानती हूं, अगर लड़के लड़की ने खुद की पसंद से विवाह कर लिया, परिवार सहमत नहीं था, तो घर वाले रिश्ता तोड़ लेते हैं अपने बच्चों से। ठीक है ना, ऐसे भी तो उदाहरण लाखों हैं कि माता पिता बाद में मान जाते हैं। दोनों पक्ष देखिए ना आप। तो जो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं उन्होंने तो बच्चों को छोड़ दिया ना। ऐसे माँ बाप कभी को नहीं कुछ छोड़ते, संदेश कोई माता पिता कभी नहीं बच्चों को छोड़ सकता। वो नहीं मतलब रखते हैं वो अपने ठीक है, बच्चों वो से। सामाजिक उनके ऊपर कुछ दबाव होता है, इसलिए ऐसा करते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है, या कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ देता है। ऐसा कभी नहीं होता। एक बच्ची ब्याह करके अपने पति के घर जाती है, मरते दम तक, जिस दिन अर्थी निकलती है उस दिन तक अपने माता पिता को याद करती है। कभी आप भावुक हो रहे हैं ये बातें कहते हुए, लेकिन सच्चाई तो है ना कि अगर अपनी पसंद का विवाह कर लिया तो फिर परिवार वाले उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की भी है, समाज की भी है, धर्माचार्यों की भी है, बिल्कुल, और आचार्यों की भी है। इसके लिए दोषी बच्चे नहीं है, पिछली पीढ़ी दोषी है चित्रा जी, जो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाई है। यही दरबार कहता है कि ऐसे बच्चे लाओ ना दरबार में, देखो माता पिता कैसे चरण छूते हैं झुक करके। अब मैं आ जाती हूँ आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन पर। आपको नाम बदलना पड़ गया, आपके ऊपर भी तो इतने मुकदमे लदे, आप भी राजनीति में गए, वहां पर सफल नहीं हो पाए, फिर आपने अपने आप को बाबा बना लिया। ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 16 वर्ष की उम्र से अपने गुरुदेव के साथ रहा, ठीक। उसके लिए, उसके बाद मैंने किसानों के लिए संघर्ष किया। मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, न चुनाव के मेरे कीड़े हैं लड़ने के, जो बाबाओं के प्रकट हो जाते हैं, लोगों के प्रकट हो जाते हैं, खून में कीड़े पड़ जाते हैं चुनाव लड़ने के। मैं कभी चुनाव जीवन में लड़ा नहीं। अपने एक ग्राम सभा सदस्य से लेकर के लोकसभा तक कोई भी चुनाव में कभी लड़ा नहीं, न लड़ने की अभिलाषा रखता हूँ। मेरे को पहली बात तो मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, समाज के लिए रहता था, किसानों के परिवार से था, तो किसानों के प्रति मुझे थोड़ा सा भाव था। आपके बेटे तो आगे ना पॉलिटिक्स में? कौन पॉलिटिक्स में? बड़े वाले बेटे, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना हाँ चाहते हैं। ठीक है ना, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर है कि वो भाजपा में है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो उनका निर्णय है, अधिकार है उनका, बालिग है, मैंने तो नहीं रोका। वो लंदन में पढ़ते थे, ठीक है, उन्होंने प्रेम विवाह किया, ठीक है, उन्होंने बताया लंदन में ही विवाह किया, मतलब? नहीं हाँ, विवाह नहीं किया, बताया कि हम पसंद करते हैं। हाँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। दोनों का विवाह करवा दिया। वो भी लंदन में पढ़ते थे, दोनों का विवाह हो गया। इसमें क्या आपत्ति हो गई? अपने बेटा को आप पढ़ा रहे हैं लंदन में, हाँ। और यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं तंत्र मंत्र और इसके जरिए, तंत्र मंत्र में मतलब आप आ गए, पलटकर हमसे तंत्र पूछेंगे ना, मंत्र में ये आ गए। वैदिक बच्चों के किसी भी अधिकार को मैंने कभी कटौती नहीं की। मैंने अपने बच्चों का कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा स्कूल का कि कितने नंबर आए। मैं आपसे बहुत दावे से कह रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों का कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। बच्चे आए भी, पापा मेरे से नंबर, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो। कभी मैं स्कूल नहीं गया, बच्चों की एक भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। मुझे इस शिक्षा से मेरा कोई, ये मानता हूँ इस शिक्षा का भी ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, जो स्कूली शिक्षा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी सनातन वैदिक शिक्षा पद्धतियां हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए बच्चों को। ये जरूर होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा का अभाव है, जो मूल्य शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज से गायब है। नहीं, मैं आपके मुकदमों की बात कर रही थी कि कौन जब से आप मुकदमे? बने तो लाइए, फिर उस समय बताइए। बहुत सारे मुकदमे मैं हो आपके गए थे चैनल ना। पर दावा कर रहा हूँ, फिर हाँ, आपके चैनल पर दावा कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी में पूरे, आज मैं 62 वर्ष की उम्र का हूँ, कभी भी मैं किसी भी क्रिमिनल केस में मैं कभी जेल गया हूँ,
कभी क्रिमिनल केस में मैंने जाकर कोई बेल कराई हो, चोर की सजा मेरी सजा नहीं, मेरे सामने व्यक्ति आ जाए उसके मुंह पे कालिक पोत दे थोड़ी सी। आरोप लगाते हैं आपके अरे ऊपर आरोप लोग। तो लगाते रहेंगे लोग, उनको विचारो काम ही क्या है आरोप लगाने वालों और काम क्या है उनके पास। इनके चिल्लाने से क्या होगा, प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण। और जो केस मुझ पे लगे कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका। तो जिस तरह के बयान देते हैं लोग, इन नासमझ लोगों के लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी स्मृतियां गंदी नष्ट हों। चलिए ठीक है, अब ये जो स्मृतियां हैं वो कैसे नष्ट होंगी, बाबा उसके लिए आगे कैसे अपने कदम बढ़ाएंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके लिए हमें आगे आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा विद चित्रा का हिस्सा बनने के लिए। बाबा के बड़े बड़े दावे हैं, इनके अपनी फैन फॉलोइंग है। अब बाबा के दावों का आगे कितना दम दिखेगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।